बल्लेबाज इश्तियाक तैयार है, अंपायर तैयार है। अंपायर की ओर से इशारा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 लेट्स प्ले गेम ऑन। पहली गेंद हवा में लहराई और बाहर की तरफ निकलते हुए। इश्तियाक इस टीम के रिटेन खिलाड़ी है, पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस बल्ले से और गेंद से दिया था। और इस बार गेंद नो बॉल का इशारा, नो बॉल का इशारा है। स्टंप पर जाकर गेंद लगी थी, लेकिन अब लॉन्ग स्टॉप पर जाकर नो बॉल प्लस चौका आता हुआ। और अफजल भाई वहां पे जाकर कुछ अपने गेंदबाज को मोटिवेट कर रहे हैं। गेंद बल्लेबाज को तुमने ऑलमोस्ट क्लीन बोल्ड किया था, लेकिन साइड का नो होगा, साइड का नो करार दिया है। और देखिए ना अंपायर की कितनी अच्छी नजर है। आपको नो बॉल देखना है, आपको वाइड बॉल देखनी है, आपको आगे भी देखना है और आपको हर गेंद पर नजर रखना है। इस बार बैकफुट पर जाकर काफी अच्छा शॉट और गेंद जाती हुई अब डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप कवर के बीच में बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अभिजीत पोटे पहले ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित हो रहे हैं। नो बॉल आया था, लगभग बल्लेबाज इश्तियाक को आउट किया था, लेकिन उस गेंद पर आए कुल मिलाकर 4 रन। इस बार अच्छा शॉट ऑन साइड क्षेत्र में, हपामपुल डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। एक रन के साथ 9 रन मुकम्मल होते हुए, 9 रन पूरे होते हुए सोहेल बल्लेबाजी के लिए तैयार है। फिर से एक बार देखा जाए तो एक रन ऑन साइड के क्षेत्र से लॉन्ग ऑन से आता हुआ सोहेल के बल्ले से गेंदें हो चुकी है, 5 रन बने हैं 12। आखिरी गेंद इस ओवर की आना बाकी है। एक गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर काफी अच्छा अपर कट और गेंद जाती हुई अब डीप कवर में वन लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी के बीच एक ओवर के पश्चात 16 रन बिना कोई विकेट खोए, अलहिदा की अच्छी शुरुआत।
जुबेर आते हुए दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में महंगे साबित हुए और अब दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई। और इस बार पहली गेंद पर पुल के साथ पावर दिखाया है। गेंद डीप विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, किंग कोहिनूर सिक्सर आता हुआ और जुबेर का स्वागत किया है चक्के के साथ बल्लेबाज सोहेल अहमद ने। बाईस रन 22, क्या शॉट जड़ा है और बल्लेबाज सोहेल ने अपना पावर दिखाया है। एक तरफ स्पर बेग होंगे, दूसरी तरफ शुभम होनाले, पारस की गन होगी। बाईस रन, 1.1 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट खोए सोहेल अहमद का बल्ला पहली गेंद पर चक्के के साथ शुरुआत की है इस ओवर की। और इस बार ऑफ ड्राइव लगाना चाहते थे, अच्छी गेंद सुपेर इनके द्वारा। सुपेर आते हुए पहली गेंद चक्का जड़ा था, उसके बाद साइड चेंज किए आशु बाबा ने कुछ सुझाव दिया और उस पर अब अमल कर रहे हैं। आशु बाबा ऐसे खिलाड़ी है जो मैदान में शांत जरूर रहते हैं लेकिन उनके दिमाग में कई सारे बातें चल रहे थे। इस बार बल्ले का किनारा लगकर गेंद जाती हुई अब शॉर्ट फाइन लेग में 1 रन। और जब भी आप आशु बाबा से मिलेंगे मैदान के बाहर, आपको क्रिकेट के बारे में कई सारी जानकारियां वो देते रहेंगे। एक अच्छे खिलाड़ी हैं और जब आप विरोधी खेमे का खिलाड़ी अच्छा खेल रहा होता है, उस खिलाड़ी को गेम को परख रहते हैं। इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया था और गेंद अब जाती हुई डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में 4 रनों के लिए। सत्ताईस रन 27, 1.4 ओवर की समाप्ति के बाद इश्तियाक इनके बल्ले से आने वाला ये चौका और जुबेर फिर से एक बार दबाव में है। इस बार बैकफुट पर जाकर काफी अच्छा हुक शॉट और गेंद जाती हुई अब डीप फाइन लेग लॉन्ग लेग क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर, किंग कोहिनूर चौका आता हुआ। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं, हुक किया था गेंद को और गेंद डीप फाइन लेग और लॉन्ग लेग के बीचों बीच बाउंड्री लाइन के बाहर। रन संख्या 31, पावर प्ले में अलहिदा ने पावर दिखाया है। वन रन बिना कोई विकेट खोए 8 गेंदों में इश्तियाक खेल रहे हैं 18 रनों पर। 4 गेंदों में सोहेल अहमद 8 रन बनाकर अच्छी शुरुआत होती हुई। और इस बार पहले बल्ला घुमाया था, मुंह मोड़ दिया था, बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद पॉइंट क्षेत्र में 1 रन। इसी के बीच पावर प्ले की समाप्ति होती हुई 2 ओवर के पश्चात रन संख्या 32, बिना कोई विकेट खोए अलहिदा की एक मजबूत शुरुआत।
वसीम आते हुए गेंदबाजी के लिए। पिछले सीजन में क्या गेंदबाजी की थी इस खिलाड़ी ने। रुशान राइडर्स के लिए खेल रहे थे पिछले साल, इस बार दानियल के लिए खेल रहे हैं। पहली गेंद अपर कट और गेंद जाएगी अब वन बाउंस डीप बैकवर्ड पॉइंट बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद के बल्ले से एक और चौका आता हुआ। 10 गेंदों का मुकाबले 23 रन बनाए हैं। अस्पर बेग दूसरी तरफ देखे जा सकते हैं। वसीम खान पिछले साल अली वारियर्स का हिस्सा थे, इस बार देखा जाए तो दानियल 11 का हिस्सा है। और पिछले साल रुशान राइडर्स का हिस्सा थे वसीम, इस बार आए हैं दानियल में और साथ में अफजल को भी लेके आए हैं। एक सीनियर खिलाड़ी है अफजल। अस्पर बेग फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए डीप मिड विकेट के एक फील्डर को अब मिड विकेट पर तैनात किया गया है। और अब देखे जा सकते हैं कि थर्ड मैन या डीप बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से एक फील्डर को तैनात किया जाएगा। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार है। पहली गेंद पर चौका आया है, इस बार रिवर्स स्विप, हालांकि सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। अच्छी गेंद थी, रिवर्स स्विप कनेक्शन अच्छा हुआ था, लेकिन गैप में भेजने की दरकार थी। और गैप में भेजते इस गेंद को निश्चित रूप से कुछ और रन जुड़ जाते। इस बार ओवर द बॉलर हेड डाउन द ग्राउंड, काफी अच्छा शॉट, 1 रन मौजूद है शोएब पे। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर शोएब, और लॉन्ग ऑन पर मुझे लगता है कि बालापुर की सरजमी के एक सबसे अच्छे फील्डर संतोष चावरिया। मैदान के किसी भी कोने में इस खिलाड़ी से आप फील्ड करवा लीजिए, सीधा थ्रो सटीक रहता है हर बार। और इस बार बल्ले का ऊपरी किनारा है, नीचे गेंदबाज नहीं करेंगे कोई गलती वसीम, और पहले विकेट का पतन अपने टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया है वसीम ने। और आउट होने वाले बल्लेबाज सोहेल। और 37 रन 37, और बल्लेबाजी के लिए आती हुई पारस गन शुभम होनाले बीच मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए। देखना होगा इस सीजन की शुरुआत खास करके विदर्भा में किस तरह से करेंगे, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत पुणे में वो कर चुके हैं। और आज देखना होगा बालापुर की सरजमी पर पारस क्षेत्र का ये सितारा किस तरह से चमकेगा। पहली गेंद बड़ा हिट लगाना चाहते थे, गेंद को ऑन साइड क्षेत्र में संतोष चावरिया द्वारा गलती, यह हम काफी कम बार देखते हैं। और चौका आता हुआ, शुभम होनाले के पारी का आगाज चौके के साथ होता है। संतोष चावरिया द्वारा गलती, एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं, हम ये काफी कम बार देखते हैं। और आखिरकार गलतियां तो इंसानों से होती है, अगर इंसान गलतियां नहीं करेगा तो करेगा कौन।
इस बार ओ लगभग लगभग शुभम होनाली का पारी का अंत था, लेकिन क्या गेंद जाकर अब डीप कवर बाउंड्री के बाहर। शुभम होनाली के बल्ले से बैक टू बैक दूसरा चौका, किस्मत का चौका। शॉट अच्छा था, शॉट में कोई कमी नहीं। एक्शन रिप्ले आप देख सकते हैं, काफी अच्छा ड्राइव, लेकिन अफजल इनके हाथों से ये गेंद छिटक गई है। आसान नहीं था, लेकिन ऐसे मौके आपको भुनाने पड़ेंगे। 3 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 45, 45, लॉस ऑफ 1 विकेट। मंगेश देशमुख आते हुए, मैन फ्रॉम रिधोरा, एक और अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी। शुरुआत देखिए, पहली गेंद पर कलायु के साथ मोड़ दिया है गेंद को ऑन साइड क्षेत्र में, 1 रन। 1 रन के साथ इस इनिंग का आगाज। सामने है शुभम होनाले, मंगेश देशमुख का ये बैटल अच्छा रहेगा। और इस बार हुक किया है शुभम होनाले के बल्ले से, तीसरी गेंद पर यह तीसरा चौका है। पुणे से आए हैं, काफी लंबा सफर तय करके आए हैं और गेंद को लंबे सफर पर भेजा है। इसी के साथ अलीदा वॉरियर्स के 50 रन पूरे होते हुए, मतलब देखा जाए तो अब ये जो पारी है ना, बुलेट की रफ्तार से दौड़ रही है। 3.2 ओवर की समाप्ति के बाद 50। ओ इस बार रिवर्स स्वीप, डेड गेंद कोशिश किया है और आशु बाबा फील्ड ही सजा रहे थे। गेंदबाज में आए, गेंद डाल दी और जो बिंदी गेंद खेल गए थे बल्लेबाज शुभम, वो भी डेट नहीं, वह भी। और आप समय के मुताबिक देखा जाए तो पीछे चल रहे हैं दानियल 11, आपको गति बढ़ानी पड़ेगी। इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पहली गेंद ऐसी दिखी इस मुकाबले में जो शुभम होनाले के बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं, लेकिन वो भी गेंद आपको 2 रन देकर जाती है। किस्मत आपके साथ है। रन संख्या 52, 52 रन। शुभम होनाले 4 गेंदों में 14 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और इस बार लपेट दिया है गेंद को और गेंद जाएंगी अब 1 बाउंस डीप विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। किंग कोहिनूर चौका, शुभम होनाले के बल्ले से एक अच्छा शॉट। 5 गेंदों में 18 रन, उसमें शामिल है 4 चौके। अपनी लय में बल्लेबाजी कर रहा है ये खिलाड़ी, खुद को साबित कर रहा है और गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इस बार थोड़ी सी उंगलियां घुमाई थी, मंगेश देशमुख की खासियत है। और गेंद गई मंगेश चावरिया के पास। 2 मंगेश एक टीम में, 1 रन। इस बार भी ठीक तरह से टाइम नहीं हो पाया। रन संख्या 57, 57। पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन है अलीदा, हालांकि नाम चेंज कर आए हैं लेकिन चेहरे काफी सारे वही है। और इस बार स्लॉक स्वीप, मंगेश चावरिया को यहाँ पे गेंद ने थोड़ी सी देखा जाए तो बाहर निकली और बाउंड्री लाइन के बाहर भी गई। रन संख्या 4 ओवर के पश्चात 61 रन, 61। और यहाँ पे
समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। 4 ओवर के 50, 61, लॉस ऑफ 1 विकेट। ड्रिंक्स ब्रेक का समय है। दानियल 11। चलो वसीम भाई, अफजल भाई, फील्ड लगाओ जल्द से जल्द। दर्शकों, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जकवान राइडर्स प्रेजेंट बालापुर प्रीमियर लीग सीजन 2 का एक घमासान। आशु बाबा अस्पर बेग, काफी देर के बाद इस खिलाड़ी को हम गेंदबाजी पर देख रहे हैं। मोर्चा संभालेंगे। शुरुआत होती हुई आइकॉन के सामने है आइकॉन, शुभम होनाले के सामने आशु बाबा अस्पर बेग। पहली दफा रनअप में थोड़ी सी गलती। सिक्सटी 61 रन, 5 ओवर का खेल आगाज होने जा रहा है। शॉट ऑफ लेन गेंद, रिवर्स स्विच हिट, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आ ही नहीं लगता है। बल्ले के किनारे पर लगे, अगर टाइमिंग प्रॉपर हो जाता तो गेंद लगभग बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी। एक रन आता हुआ, इस एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा। और देखा जाए तो अशपर बेग जाने जाते थे गेंदबाजी के लिए, काफी साल के बाद गेंदबाजी के लिए आए हैं। बार बैकफुट पर जाकर आप अपर कट करना चाहे थे बल्लेबाज इश्तियाक, गेंद बल्ले पर आई नहीं। बैकफुट पॉइंट क्षेत्र से जब तक अफजल फील्ड करेंगे, एक रन। मंगेश चावरिया विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी अब संभालते हुए, क्योंकि अशपर बेग गेंदबाजी के लिए आए हैं। एक और सीनियर खिलाड़ी, एक और स्टार खिलाड़ी, जिन्होंने बालापुर क्षेत्र से निकलकर मराठा बटालियन के लिए काफी सालों तक क्रिकेट खेला है। पर जाकर फिर से एक बार पंच किया गेंद को, गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में ट्रैवल करती हुई। खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन। और इस ओवर में थोड़ा सा रनों पर अंकुश भी लगाया है। जब आप देखते हैं कि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद या तो विकेट का सिलसिला चलता है या तो आप रनों की गति को बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे रनों का सिलसिला कम किया है। विकेट जरूर नहीं आई, लेकिन क्या वे विकेट की टाइमिंग है। और फिर से एक बार कट करना चाहते थे, अपील जरूर है, लेकिन मंगेश चावरिया ऐसे खिलाड़ी है जो गेम को स्पिरिट के साथ खेलते हैं। हल्की सी अपील की, उनको मालूम था बल्ले का किनारा नहीं है। और अशपर बाबा तो जाने जाते हैं खेल भावना के लिए। मैंने आज तक अशपर बाबा की तरफ से गेंद अंपायर के ऊपर ज्यादा दबाव डालते हुए नहीं देखा है, और यही बात इस खिलाड़ी को अपने आप में एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है। अपर कट, इस बार टाइमिंग प्रॉपर है, खिलाड़ी ने गेंद के नीचे, और यह विकेट का कॉल था। मैंने पहले ही कहा था कि या तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद विकेट कॉलिंग होती है, इश्तियाक के पारी का अंत होता हुआ, लेकिन एक अच्छी पारी खेलकर इश्तियाक बीच मैदान के बाहर जा रहे हैं। अच्छी कैच लपकी है, और बल्लेबाजी के लिए दरअसल वसीम खान आते हुए। सिक्सटी 64 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 4.4
5 ओवर की समाप्ति के बाद आशु बाबा आए और विकेट भी साथ लेके आए, ब्रेक थ्रू दिलाया अपने टीम के लिए। और बल्लेबाजी के लिए इससे अच्छी स्थिति नहीं हो सकती है वसीम खान के लिए। पूरी नींव रखी है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म तय है, आपको उसके ऊपर पटरी पर रेल चढ़ानी है। इससे अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकती और ना मिल पाएगी। पहली गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद नीचे रही, सबमरीन बॉल की 7 ओवर की समाप्ति। इस ओवर में दानिश 11 ने कमबैक किया है। अशफर बाबा का अच्छा ओवर साबित हुआ। रन संख्या 5 ओवर के पश्चात 64 रन, 64, लॉस ऑफ 2 विकेट। चलो चलो, फील्ड को जल्द से जल्द सजाना है। और पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद को ड्राइव किया है, 1 रन आसानी के साथ कवर क्षेत्र से। बल्लेबाज शुभम होनाले आक्रामक तेवर थे, लेकिन उस तेवर को अब थोड़ा सा रोक लगाया है, क्योंकि मालूम है कि वसीम खान जब तक बीच मैदान पर है बड़े हिट तो आना तय है। 65 रन। जुबेर फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पर आई नहीं। पहले तो लंबा बल्ला इस्तेमाल करते हैं वसीम, क्या उससे ज्यादा लंबे बल्ले की अब जरूरत पड़ेगी? 1 रन आता हुआ, और मुझे लगता है कि पैरों में थोड़ी सी मोच है, थोड़ी सी दिक्कत है वसीम खान को। 66 रन, 66। हमने पोलार्ड को काफी बार देखा है कि लंबे बल्ले का इस्तेमाल करते हैं। और इस बार फुल टॉस, और ये सजनी चली साजन के घर, डीप मिड विकेट बाउंड्री रन के बाहर, किंग कोहिनूर सिक्सर आता हुआ। तोहफा था और दिवाली का बोनस एक्सेप्ट किया बल्लेबाज शुभम ने। एक बार गेंदबाज तैयार, लिफ्ट ओवर द विकेट। इस बार डांसिंग डाउन द विकेट, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगकर अब दरमियान क्षेत्र में आशु बाबा अगर रोक नहीं पाए तो कोई नहीं रोक पाएगा। गेंद जाती हुई दरमियान क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर, किंग कोहिनूर चौका आता हुआ। अगर अस्पर बेग इस गेंद को नहीं रोक पाए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कोई नहीं रोक पाएगा, कि आउटफील्ड काफी तेज है और काफी मरम्मत की है इस मैदान की। पिछले सीजन में हमने देखा था आउटफील्ड धीमी थी, काफी खिलाड़ी बोल रहे थे कि आउटफील्ड धीमी के होने के कारण रन नहीं बन रहे हैं। इस बार लीजिए, आउटफील्ड आप तेज इतनी है कि आप दौड़ भी नहीं लगा पाएंगे। ओ इस बार फुल टॉस गेंद पर क्लीन बोर्ड, शुभम होनाले जाएंगे डगआउट की राह में। अच्छी इनिंग की समाप्ति होती हुई। सेवेंटी 76 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। शुभम होनाले 12 गेंदों में 32 रन बनाकर एक बेशकीमती पारी अपने टीम के लिए खेलकर डगआउट में पहुंचे।
और इस बार जूनियर नावेद पहली गेंद पर कलायु के साथ और किस्मत का ये चौका आता हुआ डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में बाउंड्री लाइन के बाहर मिसफील होती हुई और चौका हासिल किया। इसी के 4 रन के साथ 6 ओवर के पश्चात 80 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जूनियर नावेद पिछले बीपीएल सीजन 1 का यह खिलाड़ी खोज है। काफी अच्छी प्रतियोगिता, ग्रामीण क्षेत्र की अब तक की सबसे अच्छी प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। जखवान राइडर्स प्रेजेंट बालापुर प्रीमियर लीग सीजन 2। हमारे ऑर्गेनाइजर राजा भैया, तौसीफ भाई, अरशद इकबाल, जिन्होंने काफी मेहनत ली है इस टूर्नामेंट को लेने के लिए। हमने 2 दिन पहले देखा था कि ऐसा लग रहा था कि क्या इस मैदान पर मुकाबले होंगे, और इसका जवाब हाँ है। अब जाके हाँ मिला है, क्योंकि मेहनत ली है। रात को 12 बजे 1:30 बजे तक बीच मैदान पर हमारे साथी सहयोगी रहे हैं, और इसी के कारण ये मैदान खेलने लायक बना है। इस बार गेंद हवा में, लेकिन नो मैच लैंड में। 1 रन, दूसरे रन की कोशिश वसीम खान, रन आउट का मौका है, लेकिन इससे अच्छे थ्रो की जरूरत थी। 1 रन शॉट, अंपायर का इशारा 1 रन शॉट। 1 ही रन रहेगा। जब तक 2 रन के लिए आपने कोशिश की है, 1 ही रन आया। क्या पाया? 1 ही रन पाया। इतनी कोशिश करने के बाद फिर से एक बार आशु बाबा, एक अच्छे गेंदबाज है, सीनियर खिलाड़ी है, मालूम है कि वसीम खान के सामने किस तरह से गेंदबाजी करनी है। इस बार लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, और ये तो रडार में थी, शायद मिस हो गई। वाइट का इशारा। अगर वसीम खान के बल्ले पर यह गेंद लगती तो मैं सोच रहा हूं ये गेंद कहां जा गिरती। पर आशु बाबा को यह बात भली बात ही मालूम है, गलत गेंद गिरी थी, लेकिन जब किस्मत साथ होती है, और किस्मत कहते बहादुरों का साथ देती है। जरूर ये दोनों खिलाड़ी बहादुर है, वसीम हो या असफर बेग हो। और इस बार बाहरी किनारा है, लेकिन फील्डर का सहारा नहीं है। गेंद जाती हुई अब डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। ये 4 रन भी मिले हैं, और जख्म पर नमक छिड़कने वाला ये चौका है। आशु बाबा ने लगभग अपने जाल में फंसा लिया था बल्लेबाज वसीम खान को, लेकिन फिर से एक बार जाल से निकल गए बल्लेबाज वसीम खान। रन संख्या 86 रन। अभी भी देखा जाए तो 10 गेंदें आना बाकी है इस इनिंग की, और समय के मुताबिक दानियल 11 थोड़ा सा पीछे चल रही है। फुल टॉस गेंद, काफी अच्छा ऑन ड्राइव, और इस बार संतोष द्वारा कोई गलती नहीं। थ्रो देखिए कितना सटीक होता है। देखिए इससे अच्छा थ्रो करते हुए मैंने किसी खिलाड़ी को नहीं देखा है। इंटरनेशनल की बात छोड़ दो, वहां पे रविंद्र जडेजा अक्सर मौजूद रहते हैं। संतोष चावरिया का सीधा थ्रो मंगेश चावरिया के हाथ में था। ये भी तो अलग सहयोग है ना। ओ जूनियर नावेद हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं। एक अलग रोल इस खिलाड़ी को दिया है, फिनिशर का रोल। हालांकि हम देखते हैं जूनियर नावेद को अक्सर पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हुए। रन संख्या 88, 2 गेंदें बाकी है इस ओवर की। असफर बेग फिर से एक बार तैयार। वसीम खान ठीक तरह से बल्ले पर गेंद आ नहीं रही है इस मुकाबले में। प्रेशर जरूर रहेगा, लेकिन में प्रेशर में जो खेलता है वो अच्छा खिलाड़ी। ओ लीजिए, गेंद हवा में है। संतोष चावरिया गेंद के नीचे, अक्सर नहीं करता ये खिलाड़ी कोई गलती, और ये बड़ी मछली जाल में है। दूसरी बार वसीम खान को जाल में फंसाया है, और अलहिदा को बड़ा झटका दिया है। जोर का झटका थोड़ा सा धीरे से दिया आशु बाबा ने।
88 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। आखिरी गेंद 7 ओवर की, आशु बाबा को मिलने वाली है दूसरी सफलता। संतोष चावरिया ने कोई गलती नहीं की थी, हालांकि काफी देर तक गेंद आसमान में थी, लेकिन इस कैच को संतोष ही लपक सकते थे। दानिश आते हुए बल्लेबाजी के लिए। मैन फ्रॉम कोठारी, और इस बार डाउन द लेग, वाइट का इशारा आता हुआ। इस बार खुद कर निकालना चाहते थे। इस बार देखा जाए तो बिंदी गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई रन संख्या 89, लॉस ऑफ 4 विकेट। 7 ओवर की समाप्ति के बाद अलहिदा 11 कमबैक किया है इस मुकाबले में। पिछले ओवर में आशु बाबा का अच्छा ओवर रहा था, इस ओवर में भी कमबैक किया है, और जो रन संख्या लग रही थी कि 100 के पार जा सकती है, वहां पे थोड़ा सा ब्रेक लगाया है। दोनों अंपायर बॉल को चेक करते और दूसरे गेंद की मांग की है। सात और 89 रन इस टूर्नामेंट के आज के दिन का हाईएस्ट स्कोर बन गया है अब तक का, और इससे ज्यादा बन सकते हैं। जूनियर नावेद बीच मैदान पर है, वसीम आते हुए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद स्विंग एंड मिस, बड़ा प्रहार, ताकत से वार करना चाहते थे। और बल्ले का निचला किनारा, विकेट कीपर अशपर का सहारा, और एक झटका अलहिदा 11 को लगने वाला है 5वां झटका। इजाज आउट होने वाले बल्लेबाज। 89 रनों पर लगने वाला एक और झटका, और जहां पे ये पारी लग रही थी कि काफी तेजी से बढ़ रही है, उस पारी को अब देखा जाए तो पैसेंजर की तरह
गेंदबाजों ने इस्तेमाल किया है। बुलेट की रफ्तार पैसेंजर हो गई है। और इस बार शॉट अच्छा है। क्या ये एक और मौका है? और संतोष चावरिया के हाथ से एक कैच चिटका है, यानी कि हैट्रिक चिटकी है और झलक के नमक भी छिड़का है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। हैट्रिक चिटकी है। फिर से एक बार दूसरे मुकाबले में दूसरी हैट्रिक हो सकती थी। 93 रन। और इस बार देखा जाए तो बल्ला आड़ा घुमाया था, लेकिन गेंद जाती हुई वाइडिच लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। और कुछ रन मिलेंगे। 2 रन। आखिरी गेंद, लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग। और इसी के साथ बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती है। रन संख्या 95, 95 रन 6 विकेट के नुकसान पर। जो रन संख्या लग रही थी कि 100 के पार जा सकती है, इस मैच में दानियल इलेवन ने तगड़ा कमबैक किया है। और फिर से एक बार देखा जाए तो अब 96 रनों का लक्ष्य होगा टीम दानियल इलेवन के सामने। इश्तियाक इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। 17 गेंदों में 30 रन 6 चौके की मदद से। सोहेल अहमद 8 रन 1 छक्का उसमें शामिल था। शुभम होनाले पारस की गन 5 चौके 1 छक्का, रन बनाए हैं 32, गेंदे के लिए है 12। लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाया। इस मुकाबले में फिर से एक बार नाराज किया वसीम खान ने अपने दर्शकों को। गेंदबाजी में अस्पर बेग 2 ओवर में 2 विकेट 12 रन खर्च किए। सफलतम गेंदबाज जुबेर ने 1 विकेट झटकने में कामयाबी, और वसीम जिन्होंने 2 ओवर में 3 विकेट झटके महज 19 रन दिए थे। दानियल 11 एक्स्ट्रा खिलाड़ी कॉमेंट बॉक्स में भेजना है। दानियल 11 कमेंट्री बॉक्स में एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजिए। चलो दानियल 11
दानियल 11 जल्द से जल्द ओपनिंग जोड़ी भेजना है, एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजना है और अलीदा 11 फील्डिंग ले जाए। चलो वाजिद भाई, अरे चलो दानियल 11। अलीदा चला क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे। आमीन भाई फील्डिंग आपको सजाना है जल्द से जल्द। दर्शकों फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जकवान राइडर्स प्रेजेंट बालापुर प्रीमियर लीग सीजन 2। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 96 रनों का लक्ष्य देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर राजा भाई जकवान राइडर्स टीम के ओनर है और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की भूमिका में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस व्यक्ति का एक अपना अलग अंदाज है। एक बार इस मुकाबले का आगाज होता हुआ गेंदबाज तैयार है विट्ठल। पिछले साल में काफी अच्छा परफॉर्मेंस संतोष चावरिया आपी अफजल। पहली गेंद स्विच हिट संतोष चावरिया के बल्ले से मिले हैं 4 रन। काफी अच्छा स्विच हिट और गेंद बॉर्डर के बाहर फरार। किंग कोहिनूर चौका आता हुआ, चौके के साथ इस पारी का आगाज।